नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा है आपका, मुद्दा है मुंबई के हॉकर्स का। या मुंबई के हॉकर्स की अगर बात करो तो इस समय जो है भारत पाकिस्तान का तनाव तो बना हुआ है। अवैध रूप से रहने वाले पाकिस्तानियों के वीजा तो जो वैध थे उनके वीजा रद्द हो गए हैं, लेकिन जो अवैध रूप से पाकिस्तानी बांग्लादेशी रह रहे हैं वो मुद्दा इस समय काफी गर्म हुआ है। कृष्ण मैया के मार्गदर्शन में कल जो है विक्रोली से 5 ऐसे बांग्लादेशी पकड़े गए हैं। अभी कंफर्म नहीं हो पाया है, लेकिन उनके आधार कार्ड 1 जनवरी के हैं, यानी सभी के जो आधार कार्ड हैं जो बने हुए हैं 1 जनवरी के हैं और उस पर एड्रेस है झारखंड का। तो ऐसे बहुत से हॉकर्स हैं हमारे मुंबई जैसे शहर में जो अवैध रूप से रह रहे हैं, अवैध रूप से कब्जा किए हुए हैं और हॉकर्स का मुद्दा बना के बैठे हुए हैं। अब आने वाले दिन में अगर हॉकर्स का मुद्दा कुछ बना तो इनको उसका फायदा भी मिल सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आज इस समय देश की ऐसी हालत है, देश की ऐसी गहमागहमी है कि अवैध रूप से रह रहे जितने भी विदेशी लोग हैं उन्हें हटाया जाना चाहिए और अवैध रूप से रहने वाले लोगों को जेल भी होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ से आए हैं उनको वहाँ जाने में भी दिक्कत है, वहाँ का सिटीजनशिप उनके पास है, उसका प्रूफ नहीं है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर में इनका क्या होगा, कैसे सॉल्व होगा मुंबई के हॉकर्स का सिस्टम। हमारे साथ में है बीजेपी के उत्तर भारतीय नेता शैलेश मिश्रा जी। हम इसे जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये मुद्दा काफ़ी गंभीर है। थाना हो, मुंबई हो, एमएमआर इलाका हो, पूरे इलाके में जो है हॉकर्स का मुद्दा काफ़ी बहुत संवेदनशील बना हुआ है। अवैध रूप से कब्जा तो किए हुए हैं, अवैध रूप से जो है इनकी कमाई भी हो रही है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर में इन्हें कैसे पहचाना जाए, कैसे इनको हटाया जाए। सर, आपका स्वागत है एक बार। धन्यवाद। क्या कहेंगे कि मुद्दा तो हम पहले भी इसको उठाए थे, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अब इसमें बांग्लादेशी आ गए हैं, इसमें पाकिस्तानी आ गए हैं, इसमें नो डाउट रोहिंग्या भी होंगे। ये तो हो गई हॉकर्स की बात। दूसरी बात, लेबर क्लास में जब जाएंगे तो ज़्यादा करके अननोन चेहरे ही जो है लेबर क्लास में देखे जा रहे हैं, खासकर जहाँ बिल्डिंग बन रही है, जहाँ पर बड़े बड़े काम हो रहे हैं, जहाँ पर लेबर की ज़्यादा ज़रूरत है, वहाँ पर जो है स्थानीय लोग तो नहीं है, बाहर से ही लोग आके यहाँ पर अवैध रूप से काम कर रहे हैं, अवैध रूप से रह रहे हैं। ये बड़ा जो है गंभीर विषय है। श्याम भैया, आपने बहुत संवेदनशील मुद्दा उठाया है जी। आज कम से कम समझ लीजिए 35 साल से मैं व्यवसाय में हूं, व्यापार में हूं, और मैंने बचपन से जब से मैं बाजार घाट करने लगा, सामान खरीदने के लिए अपने घर परिवार के लिए अपने मित्रों के साथ में जाने लगा, तब से ये जो बाजार में परिवर्तन हुआ है, खास तौर पे जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है जी, जो दुकान लेके बैठे हैं, जो स्थायी रूप पे अपनी एक पहचान लेके बैठे हैं, उनको छोड़कर अगर हम ऐसा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जिसमें किसी की पहचान छुपी हुई है, जिसको हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने कहा था कि जितने भी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले हॉकर्स हैं उत्तर प्रदेश में, वो अपना नाम चिन्हित करके अपनी पहचान के साथ में धंधा करें। आपको बताऊं, यहां तक कि रिक्शा चलाने वाला आदमी भी अपना लाइसेंस बैक लेके चलता है, अपनी आइडेंटिटी लेके चलता है। लेकिन मैं यहां के कानून व्यवस्था को और यहां के जुडिशियल सिस्टम के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाना चाहूंगा कि काहे वो जो छोटे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले व्यापारी हैं, उनको उनकी पहचान उजागर करने से क्यों रोकता है। जी, बड़ा सवाल है। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। मैं देख रहा हूं, पहले हमारे उत्तर प्रदेश बिहार के लोग जब वहां से अपना खेती का काम से फुर्सत पाते थे तो अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए मुंबई जैसे शहर में आके, थाना जैसे शहर में आके, यहां पे आके ऐसे छोटे मोटे काम करके वो अपने परिवार को जरूरी धन एकत्रित करते थे। लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि इसको एक व्यवस्थित तरीके से, ढंग से, इस पूरी जो अर्थतंत्र है, जो गरीब लोगों का अर्थतंत्र है, इसको तोड़ने का एक कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। और इसके अंदर खास तौर पे मैं उस सूडो सेक्युलर लोगों को दोषी मानता हूं, जो लोग भले गिनती में कम हैं लेकिन वो विधायक बनते हैं। विधायक बन के वो जो हमारे संविधान में दिया हुआ अधिकार है उसका गलत इस्तेमाल करके
ये रोहिंग्या, ये बांग्लादेशी, ये पाकिस्तानी लोगों को यहाँ पे आकर बसाने के लिए इसी अनऑर्गेनाइज सेक्टर का सहारा लेते हैं जी। पहले वो जब आते हैं तो यहाँ पे अपने सर्कल के संपर्क में आके सबसे पहले ऐसे छोटे छोटे हाट और बाजार में जो यहाँ पे स्थानीय लोग या यहाँ पे जो भारतीय लोग, जो उत्तर भारतीय लोग यहाँ पे जो व्यवसाय कर रहे हैं, सबसे पहले उनको ये शिकार बनाते हैं, पहले उनको डराते हैं, धमकाते हैं। ये पूरा एक सिंडिकेट काम करता है जी। और वहां पे लोकल जो नेता है और लोकल जो प्रशासन है, यहाँ के तक की पुलिस, जो पुलिस व्यवस्था है, कानून व्यवस्था, वो भी उसमें सक्रिय भाग लेती है। कैसे भाग लेती है? वहां का आमदार दम दाटी करके, वहां का जो नगर सेवक है वो अपना खर्चा पानी लेने के लिए दम दाटी करके यहाँ पे जो लिजिटिमेट, जो कानूनी तौर पे यहाँ पे धंधा करने का अधिकार रखने वाले जो हॉकर्स हैं, उनको ये जो बाहर से आने वाले लोग वहां के नेता को खरीद लेते हैं, वहां के पुलिस स्टेशन को खरीद लेते हैं, वहां के लोकल बॉडी को खरीद लेते हैं, वहां के कॉरपोरेशन को खरीद लेते हैं और खरीद के एक मोटा माल उस अधिकारी को दिया जाता है, उस प्रशासनिक अधिकारी को दिया जाता है, जो इसका काम है कि यहां पे हॉकर न बढ़े पहली बात, और बढ़े तो यहाँ पे स्थानीय लोग जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में खेती किसानी करने वाले लोग हैं, जो अपने खाली समय में आके यहाँ पे काम धंधा करके रोजी रोटी कमाना चाहते हैं, उनको बेरोजगार किया जाता है। पहले उनको धर्म के नाम पे ये लोग एक ग्रुप बना के आते हैं जी। पहले एक एक को टारगेट करके 2-4 जनसंख्या में बढ़ते हैं और उसके बाद में पुलिस वहां की ही व्यवस्था, हमारी ही व्यवस्था का उपयोग करके पैसा से जो करप्शन करके यहाँ के जो हमारे सच में जो यहाँ पे हमारे भूमि पुत्र हैं, हमारे भारत माता के जो पुत्र हैं, इनको वहां से हटाकर ये जो पूरा षड्यंत्र आप देखेंगे, जितना भी सब्जी का धंधा है, जितना भी फल का धंधा है, जितना भी लोकल टॉयज का धंधा है, ये सारे नारियल पानी आप देख लीजिए, आप उनको डिजिटल पेमेंट कीजिए जी। आप डिजिटल पेमेंट कीजिए, आपको ताबड़तोड़ मालूम पड़ेगा कि सब के सब ये रोहिंग्या और ये बांग्लादेशी धंधा कर रहे हैं। और हमारे जो साधारण लोग हैं, जो लोग इस षड्यंत्र, इनके पास जो ये सिंडिकेट की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे स्थानीय जो नेता रहता है, जो यहाँ पे अधिकारी लोग रहते हैं, जिनको वो खिला नहीं सकते, पैसा नहीं खिला सकते हैं, ऐसे लोगों को वहां से भागना पड़ता है। एक बड़ा हादसा हुआ था थाना में, एक यादव परिवार सब्जी बेचता था यहीं पे थाना में, कासरवाड़ी में। बार बार वो धंधा लगाता था, लेकिन वहां के जितने नगर सेवक हैं और जितने म्युनिसिपैलिटी में, कॉर्पोरेशन में काम करने वाले अधिकारी हैं, जानबूझ के उसके गाड़ी पलट देते थे। लेकिन बाजू में जो एक रोहिंग्या जो विदेशी आके यहाँ पे धंधा कर रहा है, छुपे आइडेंटिटी के साथ धंधा कर रहा है, उसको कोई हाथ नहीं लगाता, क्योंकि वो हफ्ता पहुंचाता है। और यहाँ पे जो आदमी अपना अधिकार समझ के यहाँ पे सड़क के किनारे, यहाँ पे फुटपाथ पे धंधा लगा के अपने बच्चों को रोजी रोटी चलाना चाहता है, उसको खास तौर पे टारगेट करके उसको वहां से भगाया जाता है, उसके धंधा को तोड़ा जाता है। तो ये जो आज हम देख रहे हैं ना, ये घर घर गली गली जितने भी हॉकर्स है, सब ये रोहिंग्या और ये बांग्लादेशी घुस गए हैं। ये लोग अपने आप को छत्तीसगढ़ का, झारखंड का आइडेंटिटी दिखाते हैं, आधार कार्ड, डुप्लीकेट आधार कार्ड बनाते हैं, डुप्लीकेट लाइट बिल और डुप्लीकेट अपना ये दिखा के, पैन कार्ड दिखा के ये अपना ये आधार कार्ड डुप्लीकेट बना लेते हैं और फिर बाद में यहाँ पे आके वो धंधा करते हैं। सस्ते में मजदूरी करते हैं, पंचर का काम करते हैं, जितना भी बिल्डिंग में काम करने वाले आपको सस्ते में काम करने वाले लोग मिलेंगे। लेकिन इसके पीछे जो बड़ा षड्यंत्र है, जो यहाँ के कानून व्यवस्था के लिए, यहाँ के सुख शांति के लिए जो खतरा है, इसको बेचकर यहाँ के अधिकारी लोग अपना तिजोरी भरते हैं और पूरी जनता को इस खतरे में झोंक देते हैं। मैं चैलेंज करता हूं, आप जाओ थाना के मार्केट में, आपको चैलेंज करता हूं, जाओ आप जितने नारियल पानी वाले हैं, जितने फल वाले, उनको डिजिटल पेमेंट करो। आपको पता चल जाएगा कि ये लोग एक ये सब विदेशी लोग हैं, झारखंडी है, ये सब बांग्लादेशी हैं। और इसके पीछे सबसे पहले इनको चिन्हित करना चाहिए। थाना के म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन ने चुनाव भी कराने तक अभी तक बात पहुंच गई थी कि हॉकर्स लोगों की एक कमेटी होनी चाहिए, लेकिन बार बार ये टल जाता है। क्यों नहीं ये बन पाता है? हॉकर लोगों का लिस्ट क्यों नहीं बन पाता है? 6,500 हॉकर्स थाना में चिन्हित किए गए हैं, लेकिन बार बार ये जो सीडो सिकुलर वाले लोग हैं, ये उस कमेटी को बनने ही नहीं देते।
और आज आप देखेंगे कि नौपाढ़ा, यहाँ पे राम आरती रोड, विष्णु नगर, लोकमान्य नगर, ब्रह्मांड में सब जगह आपको जो हॉकर है वो आपको मुंब्रा से मिलेंगे, कौसा से मिलेंगे। क्यों? यहाँ का जो गरीब आदमी है, जो यहाँ पे झोपड़े में रहता है, यहाँ पे स्लम में रहता है, वो अपना रोज सब्जी बेच के और ये करके अपना परिवार जिलाना चाहता है, उसको भगा दिया जाता है, क्योंकि उनके पास वो ताकत नहीं है। वो वहां के नेता को वो हफ्ता नहीं दे पाता है, यहाँ के अधिकारी को वो हफ्ता दे नहीं पाता है। ये हफ्ता का सवाल है कि सिटीजन का सवाल है, ये बताइए। ये सवाल तो है, देखो हमारे नागरिक को रोजगार करने का पूरे भारत में अधिकार है, लेकिन जो विदेशी षड्यंत्र है वो अपने बांग्लादेशी और ये रोहिंग्या लोगों को और ये पाकिस्तानी लोगों को यहां पे घुसाकर खरीद लेते हैं, अधिकारी को खरीद लेते हैं वो यहाँ पे पुलिस प्रशासन को, और उनके मुंह पे पैसा मार के तुम्हारी बहन बेटियों के ऊपर गलत नजर रखते हैं और कांड करके यहां से भाग जाते हैं और फिर बाद में ये खोजते रहते हैं। अभी नीतीश राय आइडेंटिटी देनी चाहिए जी, पहचान देना चाहिए, दुकान पे नाम होना चाहिए। क्यों इसके ऊपर नई बंदी लाई जाती है? क्यों इसके ऊपर सख्ती नहीं लाई जाती है? उनको गले पे टांगना चाहिए, वो कौन है, कहां से आया है, क्यों यहां पे धंधा कर रहा है, किस क्षेत्र से आया है। चलो कोई कांड करके चले जाता है, फिर बाद में लकीर पीटने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप सरकार में हो, आपको तो करवाना चाहिए आपको। हम एक नागरिक है, सबसे पहले हम यहाँ पे नागरिक हैं जी, और हम हमारे सरकार से मांग करते हैं कि क्यों नहीं उनकी पहचान दिखाई जाती है। एक पुलिस इंस्पेक्टर भी अपने सीने पे अपना नाम और अपनी पदवी कैरी करता है। एक गवर्नमेंट ऑफिस में जाओ तो भी वो टेबल पे उसका नाम लिखा रहता है, उसका पद लिखा रहता है। तो काहे नहीं दुकान के ऊपर नाम होना चाहिए उसका, कौन, हमें तो पता नहीं तो चलना चाहिए हम किसके साथ व्यापार कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं। अभी नीतीश राणे ने एक स्टेटमेंट दिया था कि जो भी हॉकर से उससे हनुमान चालीसा करने के लिए कहा जाए, उसके बाद उसे सामान खरीदा जाए। देखिए, हम किसी धर्म विशेष को टारगेट नहीं करना चाहते, लेकिन देश की सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए जो पहचान पत्र चाहिए वो सबको कैरी करना चाहिए और दिखाना चाहिए। अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो, अगर आप धंधा कर रहे हैं, हमारे बहन बेटियों के साथ में, हमारे बच्चों के साथ में डायरेक्ट आपका इंटरेक्शन आ रहा है, आप पब्लिक सर्विस एक तरीके से कर रहे हैं, तो आप अपनी पहचान कैसे छुपा सकते हैं? काहे आप अपनी पहचान छुपाना चाहते हो? आप पेपर नहीं दिखाना चाहते हो, अपनी पहचान नहीं दिखाना चाहते हो, और फिर बाद में कांड करके भाग जाना चाहते हो, और फिर बाद में उसी पुलिस से उम्मीद करते हो कि बाबा वो बाद में आपको सुरक्षा दे, उसी सरकार से उम्मीद करते हो सुरक्षा दे। कहां से सुरक्षा देगा जब यहां पे जो जुडिशियल सिस्टम सबसे पहले क्यों बार बार हम लोगों को यहां पे एक एक्सपोज कर देता है सारे रिस्क के लिए? जब कोई नेता जो जनता से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, वो देख रहा है कि कहां पे क्या कमी है, कहां पे किसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज होनी चाहिए, उसके लिए जो कानून वो बनाया जाता है, तो उसको बड़े कोर्ट में जाके उसको क्यों रोक दिया जाता है? काहे ये रोकना चाहिए? तो मैं एक पत्रकार होने के नाते आपके माध्यम से ये बात पूछना चाहता हूं, काहे ये जो 4 स्तंभ हैं, ये चारों स्तंभ के सामने ये चैलेंज है कि हमारे यहां की जनता को पहले तो रोजगार में उन पर क्यों वो शेयर करे अपना रोजगार? काहे शेयर करो? रोजगार तक सीमित नहीं है ना, वो आपके घर तक पहुंचता है, एक वायरमैन के तौर पे, एक प्लम्बर के तौर पे, एक कारपेंटर के तौर पे, एक पीओपी का काम करने वाले के तौर पे आपके घर तक घुसता है जी। तो पहले उनको सर्टिफाई करो ना कि यहाँ का नागरिक है, यहाँ ये काम करने में ये निपुण है, उसका सर्टिफाई, फिर ही उसको धंधा करने का अधिकार देना चाहिए। भाषा के ऊपर इतनी बड़ी लड़ाई होती है, प्रांत के ऊपर इतनी बड़ी लड़ाई होती है, लेकिन एक विदेशी जो रोहिंग्या है, जो बांग्लादेशी है, जो पाकिस्तानी है, एक भंगार वाले के ऊपर क्यों नहीं प्रश्न पूछा जाता है? मुझे ये बताइए। एक रिक्शा वाले को तोड़ा जाता है, एक सब्जी वाले को बोला जाता है, एक पानीपुरी वाले का ठेला पलटी कर दिया जाता है, भंगार वाले को कोई क्यों नहीं पूछता है कि तू कौन है? वो भी तो घर तक घुसता है, रद्दी लेने के लिए घुसता है, भंगार लेने के लिए घुसता है, लेकिन उसको पूछने का किसी माई के लाल के अंदर दम नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है उसको ठोल दिया जाएगा। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है और हमारे भारतवासियों को जागना चाहिए। हर नागरिक को पुलिस बनना पड़ेगा जी, हर नागरिक को अलर्ट रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा, और सरकार को ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए कि जहां पे वो जाके अगर अपने गुप्त रूप से भी अगर जानकारी देते हैं तो उसको त्वरित एक्शन होना चाहिए।
बिल्कुल। आज मैं बताता हूं, आज सवेरे की बात बताता हूं कि एक पीड़ित ग्राहक मेरे पास आके बोला कि आप काम कर रहे हैं लेकिन हमारे यहां पे फलाना पे जाके देखो ये कौन है, रोहिंग्या है, किसी को दूसरे को धंधा नहीं करने देता है, आप इसकी आइडेंटिटी चेक करो। लेकिन हम समाज का काम करने वाले, हम जागरूकता ही फैला सकते हैं, हम खुद तो डंडा हाथ में नहीं ले सकते जी, क्योंकि हम कानून को मानने वाले लोग हैं। लेकिन ये व्यवस्था कायम होनी चाहिए और आप जैसे पत्रकारों का मैं धन्यवाद करता हूं जो ये मुद्दा उठाकर ये जागरूकता कम से कम फैलाते हैं। सरकार भी जागे, प्रशासन भी जागे, जनता भी जागे। बिल्कुल जागना चाहिए शैलेश जी, बिल्कुल जागना चाहिए, क्योंकि अब जो है यही समय है जागने का, क्योंकि मामला जो है काफ़ी गंभीर बना हुआ है। विदेश से लोग आके यहाँ पर हमारे हक छीनते हैं, क्राइम करते हैं और ऐसे जो पहलगाम जैसी घटनाएं भी करते हैं। उनको सपोर्ट कौन करता है? स्थानीय लोगों का ही सपोर्ट से विदेशी को यहाँ आके क्राइम कर सकता है। जब तक हम नहीं सचेत रहेंगे, हमारा जो सरकार नहीं सचेत रहेगा, तो जब तक जो है ये चीज़ें जो है थमने वाली नहीं है, रुकने वाली नहीं है। आज पहलगाम में हुआ है, कल कहीं और होगा, परसों कहीं और होगा। क्या इससे पहले घटनाएं नहीं हुई है? क्या हमेशा जब भी घटनाएं हुई तो हिंदुस्तान पाकिस्तान वार ही होगा खाली? नहीं। जब तक हम नहीं सचेतेंगे, जब तक हम नहीं जागृत होंगे, ऐसे लोग जो है घटनाएं होती रहेगी। तो फ्रेंड्स, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? हमें कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए। आपके इलाके में भी अगर इस तरह की लोग रहते हैं सस्पेक्टेड, तो भी लिखिए, क्योंकि हमारा जो वीडियो है मॉनिटरिंग होता है मंत्रालय से, और वहाँ के लोग जो है सचेत जरूर होंगे, इस पर कार्रवाई जरूर करेंगे, क्योंकि अब कार्रवाई का ही समय आ गया है। तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, अब बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद शैलेश जी, आपने बहुत अच्छा लोगों को संदेश दिया, लोगों को जागृत करने का एक अच्छा मौका दिया आपने, और लोगों को जागृत होना भी चाहिए, क्योंकि ये किसी एक का विषय नहीं है, ये पूरे समाज का विषय है, पूरे देश का विषय है। तो फ्रेंड्स, देखते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।